आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के लिए संजीवनी साबित हुई है 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस सेवा। ऑटो इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए प्रदेश में अब प्रत्येक वर्ष ऑटो शो का आयोजन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का IPO आगामी 4 मई को खुलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित एम्बुलेंस वाहनों के संचालन के लोकार्पण कार्यक्रम में 108 संजीवनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्राइवेट के अंतर्गत 108 संजीवनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस के शुभारंभ कार्यक्रम में एम्बुलेंस चालकों को सांकेतिक चाबी सौंपी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ये सेवा संजीवनी की तरह कार्य करती है। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से MP 108 संजीवनी ऐप भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 38 जिला चिकित्सालयों में CT स्कैन मशीनों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के डॉक्टरों की नियुक्ति का अभियान जारी है। हाल ही में 374 चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने कल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह विधायक डॉ गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमलनाथ अब तक प्रदेश अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष की दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे थे। मध्य प्रदेश को ऑटो इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए अब हर वर्ष ऑटो शो का आयोजन किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय ऑटो शो के दूसरे दिन निवेशकों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पीथमपुर में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों और इसके पुर्जों के निर्माण इकाइयों के लिए नई नीति लाएंगे। उन्होंने युवाओं और नए निवेशकों के लिए मई में नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने और 7 और 8 जनवरी को इंदौर में उद्योग समिट करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 और 10 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में 8 दिन शेष हैं। जिला प्रशासन बद्रीनाथ धाम में तैयारियां पूरी करने में लगा है। मंदिर में चित्रकारी का काम पूरा हो चुका है। बद्रीनाथ धाम को पूरी तरह सैनिटाइज कर बिजली, पानी और दूरसंचार सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। राजमार्ग को बर्फ हटाने के बाद यातायात के लिए खोल दिया गया है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि यात्रा से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया। बेंगलुरु में 3 दिन का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अवसर पर दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि हम सबका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख भागीदारों में से एक बनाना है। हाल ही में वित्तीय समावेशन, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान क्रांति के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्वास्थ्य और कल्याण से लेकर समावेश और सशक्तिकरण तक शासन के सभी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा की। इस साल भी कक्षा 10वीं और 12वीं में छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बाजी मारी है। कक्षा 10वीं में छतरपुर की नैन्सी ने टॉप किया है, वहीं 12वीं में प्रगति मित्तल ने टॉप किया है। 12वीं का परीक्षा परिणाम 72.72% रहा है। वहीं 10वीं का परीक्षा परिणाम
59.54% रहा है। हाई स्कूल परीक्षा में सर्वाधिक दमोह जिला 83.80% के साथ प्रथम स्थान पर है। वहीं अलीराजपुर 82.44% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि 12वीं में इसके विपरीत अलीराजपुर जिला प्रथम और दमोह जिला दूसरे स्थान पर है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का आईपीओ आगामी 4 मई को खुलेगा और 9 मई को बंद होगा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के तहत शेयर मूल्य 902 रुपये से 949 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। निवेशक कम से कम 15 शेयर और इसके गुणक में शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्गम में योग्य कर्मचारी जो खुदरा निवेश कर रहे हैं उन्हें 45 रुपये और पॉलिसी धारकों को 60 रुपये प्रति शेयर की छूट दी जाएगी। इस निर्गम के तहत सरकार एलआईसी के 22 करोड़ 13 लाख शेयर बेचकर 3.5% हिस्सेदारी का विनिवेश करेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि यह देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। झाबुआ जिले में जन अभियान के रूप में संचालित किए जा रहे आज से अक्षर नामक साक्षरता अभियान को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने झाबुआ मॉडल को संपूर्ण प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि झाबुआ जिले में विकसित की गई पठन सामग्री आखर पेटी की तरह ही सामग्री प्रदेश के प्रत्येक सामाजिक चेतना केंद्र पर आवश्यक रूप से रखी जाए। बीते दिनों भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में इस अभियान को प्रस्तुत किया गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीधी कलेक्टर ने विकासखंड मझौली के ग्राम टेकरी और समदा कृषि फार्म में निर्माणाधीन अमृत सरोवर के कार्यों का निरीक्षण किया। निवाड़ी में जलाभिषेक अभियान के तहत अमृत सरोवर निर्माण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बालाघाट के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भवन का नवीनीकरण विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। कल इसका भूमि पूजन हुआ। आगर मालवा जिला स्तरीय सुशासन टीम ने कल गांव का दौरा कर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मैदानी स्तर पर फीडबैक लिया। धार जिले में निःशुल्क स्वास्थ्य मेले लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डही में कल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। खंडवा के खालवा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह बाल अधिकार बाल संरक्षण जैसे विषयों पर जागरूकता रैली निकाली गई। देवास जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2 से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज मुरैना में अंबाह क्षेत्र में निर्मित हो रहे तालाबों का निरीक्षण किया। आगर मालवा जिले में सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं कल गुरुवार से शुरू हुई। इसके लिए श्री संस्कार अकेडमी और नलखेड़ा के एक निजी विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। गुना जिले में एमपीटॉस पोर्टल पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीन आवेदन करने के लिए पोर्टल प्रारंभ हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। गुना जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। शिवपुरी में जन सहयोग से अमृत सरोवर तालाब बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए जिले में 102 तालाब निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिला पंचायत के सीईओ उमराव मारावी ने शिवपुरी जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़ी बड़ूद और मोहनगढ़ ग्राम पंचायत के पटपरा में बनाए जा रहे तालाबों का निरीक्षण किया। टीकमगढ़ जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा 25 केंद्रों पर कल 30 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने अनूपपुर के जैतहरी में बालक और कन्या छात्रावासों के नवीन भवनों का शिलान्यास किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।